मुंबई के रंग शारदा ऑडिटोरियम में शनिवार को एक शाम गरीब नवाज के नाम पर कार्यक्रम रखा गया। इस खास मौके पर बीजेपी नेता हाजी अरफात शेख को ऑल इंडिया सूफी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। वहीं आदिल नवाज कादरी को कार्याध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अब्दुल सत्तर भी शामिल हुए। हाजी अरफात शेख को ऑल इंडिया सूफी बोर्ड का अध्यक्ष चुने जाने के बाद अरफात ने मुंबई में सूफियों के लिए बनाने के लिए सरकार से मदद की मांग की, जिस मांग को कैबिनेट मंत्री अब्दुल सत्तार मानते हुए मुंबई में सूफी भवन बनाने के लिए पहली किस्त 5 करोड़ देने का ऐलान किया। हाजी अरफात शेख ने बताया कि ये सूफी भवन नवी मुंबई में बनाया जाएगा, जहां हर तरह की सुविधा दी जाएगी। साथ ही हर राज्य में एक अध्यक्ष बनाया जाएगा। 15 दिन के अंदर ये पूरी बॉडी तैयार होगी। सूफी बोर्ड का हेड ऑफिस कर्नाटक में होगा, लेकिन एक ऑफिस में भी शुरू होगा। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये ऑल इंडिया सूफी बोर्ड सरकार पीर आदिल के नाम पे आज उसका उद्घाटन किया गया है। इस सूफी बोर्ड की जो कल्पना थी, बहुत सालों से एक हमने सोच बनाई थी, जिसमें सरकार पीर आदिल खुद चाहते थे, मेरे पीर मखमली पीर चाहते थे, फहमी पीर साहब चाहते थे, तरक्की पीर चाहते थे और कदीर भाईजान हमारे लासानी पीर चाहते थे कि एक पीर एक राजा होता है। पीर एक मोहब्बत का पैगाम पहुंचाता है, जिसके जरिए जब जब इस देश पे कोई आफतें आई तो इस देश को सूफी और संतों ने संभाला। और ऐसा पीर, कामिल पीर, अगर कोई बात आती है तो पीर किसी के दरवाजे पे नहीं जाए, किसी सरकार के पास नहीं जाए, जबकि सरकार उनकी इजाजत लेने के लिए पीरों के पास राजा महाराजाओं को भी आना पड़ता है। तो ये एक हमेशा बात रही, तो जिसमें पूरे महाराष्ट्र भर में, देश भर में हमने देखा गया कि कभी कोई सूफी का इंतकाल हो जाता है, पर्दा कर जाता है, तो उसके बाद सरकारी कई अड़चनों का सामना करना पड़ता है, परमिशनों का सामना करना पड़ता है, दरगाह का परमिशन का, हुम्मत का परमिशन का करना पड़ता है, कलेक्टर कई चीज़ों के अंदर अड़ंगा डालते, जैसे कि मेरे पीर मखमली यूनुस अली शाह कादरी खपोली शरीफ में पिछले कुछ साल पहले खुद देवेंद्र पंडित जी ने उनकी दरगाह को धार्मिक स्थल का दर्जा दिया। ये अपने आप में एक बड़ी बात रही। इसी तरीके से महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश में हर दरगाह को, सूफियों को धार्मिक स्थल का दर्जा मिलना चाहिए। ये जो सूफी बोर्ड जो बनाने का संकल्प है कि सरकार तक जाके एक ब्रिज का काम करे, हम लोग जाके सरकार तक बात रखेंगे। कई परमिशंस की बात आएगी तो सारे परमिशंस लेंगे। कई जगह पे एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, प्राइवेट एम्बुलेंस हमने उपलब्ध करेंगे, हॉस्पिटल्स उपलब्ध करेंगे। सूफी भवन के जरिए हम पूरे देश भर के अंदर एक मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट होगा। इसलिए आज सूफी भवन, सूफी बोर्ड बनाया जा रहा है, जिसका आज हम तहे दिल से हम महाराष्ट्र की सरकार से अल्पसंख्यक मंत्री, आज उन्होंने एक ऐलान जरूरी करके गए अब्दुल सत्तार जी ने कि मैं नवी मुंबई में सूफी भवन के लिए जगह उपलब्ध करके दूंगा और उस सूफी भवन के लिए महाराष्ट्र सरकार से 5 करोड़ रुपए सूफियों को भवन के लिए देने के लिए आज उन्होंने ऐलान किया। ये हम उनका तहे दिल से, महाराष्ट्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। देवेंद्र जी पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस वक्त पे दरगाह को धार्मिक स्थल का दर्जा दिया और इस वक्त के ऊपर अब्दुल सत्तार जी ने जगह सूफी भवन की और 5 करोड़ देने का वादा किया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये सूफी भवन जो होगा, जिसके जरिए हम पूरे हिंदुस्तान के जितने सूफी है उनको इकट्ठा जमा करने में, एक जगह लाने में, उनको आने जाने की, कोई पूरे हिंदुस्तान से अगर जब मुंबई शहर में कोई भी सूफी आएगा, कोई भी सिलसिले का होने दो, कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, हर सिलसिले के सूफियों के लिए वो सूफी भवन खुला रहेगा। ये सूफी बोर्ड हर एक सूफियों के लिए, हर सिलसिले के लिए एक करामात चीज जाहिर होगी। देखिए, उसके अंदर एक अद्भुत तरीके, हाईटेक तरीके से हमने सोचा है कि जो सूफी भवन तो बन जाएगा, लेकिन उसके अंदर हाईटेक तरीके से जितने हमारे पीर हैं उनके बयानात उसमें होंगे, जितने हमारे पीर हैं जिन्होंने अपनी अपनी किताबें लिखी है, कलाम लिखे, हर एक चीज अवेलेबल होगी कि हमारा सूफी कई सालों से अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी बातें रखते हैं, जो दीन से रिलेटेड, जो शरीयत से रिलेटेड, तरीकत, हकीकत, मारिफत और इल्म इरफान
का राज जिन्होंने लोगों तक पहुंचाया, तो ये दुनिया तक के आने वाले नस्लों को एक बहुत बड़ा इनाम होगा कि जो उस सूफी भवन में जब बच्चा जाएगा तो कॉलेज के अंदर अगर जो कभी जैसे मंत्रालय के अंदर जाया जाता है कॉलेज के बच्चों को लेके, विधान भवन में लेके जाते, लेकिन ये ऐसा हाईटेक तरीके से सूफी भवन होगा कि हिंदुस्तान के कोने कोने से सारे सूफीज्म का अगर कोई सीखना है, सूफीज्म के बारे में मालूमात लेनी है, तो हर बच्चा वहां आकर सूफीज्म की मालूमात ले सकता है। उसको हाईटेक तरीके से हम बनाएंगे और उसमें सारी चीजें उधर अवेलेबल होगी, ताकि वो जो चाहे, जो कलाम चाहे, जो शायरी चाहे, जो नमाज का तरीका, रुकू में जाने का तरीका, शरीयत क्या बताती है, हकीकत क्या बताती है, तरीकत क्या बताती है, शरीयत क्या बताती है, इल्म इरफान क्या बताता है, वो सारी चीज हाईटेक तरीके से उस बच्चे के लिए होगी। ये हमारी नस्लों को उसका बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। हमारे जो है पीर भाई, गुरु भाई, हमारे मखमली हजरत हमारे सीनियर हैं, तो इनके वालिद मोहतरम को भी उनसे खिलाफत थी और हमारे पीर सरकार पीर आदिल बीजापुर रहमतुल्लाह अलैह, तो अक़ीदत से करके यहाँ तक आई और उन्होंने कुछ बातें रखी, क्योंकि हम लोग तो अपने आप में मगन रहने वाले हैं, क्योंकि हमारा अंदाज ऐसा है, लगन मेरी चलन मेरा ज़माने से निराला है, बज़ाहिर में तो अंधेरा है मगर दिल में उजाला है। तो उसके बाद में बोले बाबा आज का ज़माना ऐसा आ रहा है कि हमें कुछ तालीमात जवान बच्चों को देना है, जो वक्त गुजर गया, ख्वाजा साहब के दीवाने हैं या अल्लाह के वलियों के जो हैं होने के बाद में इनकी जो एक दिलचस्पी है और इनमें एक जो बात की एक पावर रखते हैं बात के अंदर, डंके की चोट पर बोलना, ये मुझे बहुत पसंद आया इनका, और उस वजह से हमने इनको सदारत के लिए हम लोग बोले, क्योंकि हम लोग ज़्यादा बात करने वाले नहीं, हम लोग चोर लोग हैं। चोर लोग बोले तो ऐसी अल्लाह की बंदगी कर जैसा चोर चोरी करता है, इसलिए इसको हम लोग लगाम लगाते हैं। ज़्यादा बोलेंगे उसकी पकड़ होगी, जितना बोलेंगे, लेकिन जिन लोगों के इनके पास में दोनों चीज़ें हैं, सियासत भी है और दीन भी है और मारिफत भी, बल्कि तीन चीज़ें हैं इनके पास, तो चलता है हमारा विकेट, हमारी दुआएं हैं इनके साथ में शामिल, इसी वजह से इनको हम देखिए सूफी बोर्ड के अंदर सूफिया कराम की जो बातिनी तालीम है, देखो आलिम उलमा तो हमें हर जगह मदरसों की तालीम दे रहे हैं, दीन की तालीम दे रहे हैं, शरीयत की तालीम दे रहे हैं, लेकिन अंदर से गौहर नायब कैसे चुन के निकाला जाए, वो कैसा ला जाए, तो हमारे सूफिया कराम में मेरे गरीब नवाज ने जितने भी सूफिया कराम थे, उन्होंने वो बातिन, वो खानकाही तालीम बोलते हैं, उसके अंदर 9 दरवाजे रहते हैं, 9 दरवाजे बंद रख करके उसके अंदर जो तालीम होती है उसको हम खानका कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से वहाँ हो रहा है तो कहीं पे भी सारी चीज़ें होना नहीं चाहिए, किसी भी मुल्क में ऐसी आफतें नहीं आनी चाहिए, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं। सूफी बोर्ड के अंदर अभी इसके लिए खास तौर पर दुआ होगी, और दुआ होने के बाद खास तौर पर अल्लाह उस आफतों को जो चल रही है, अल्लाह उस आफतों को टाले। खास तौर पर ये खास इसके लिए सरकार गरीब नवाज के वहाँ एक पैगाम पहुँचाया जाएगा, और हम समझते हिंदुस्तान के राजा सरकार गरीब नवाज, हम हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर उनको मानते हैं, पूरा देश मानता है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर सरकार गरीब नवाज जिनका डंका बजता है, एक राजा होता है, एक राजाओं का राजा होता है। हम उनके वहाँ सरकार गरीब नवाज में अर्जी डालेंगे कि अल्लाह उनको इस आफतों से बचा के रख, अल्लाह ऐसी आफत किसी भी देश में ना आए, और हमारे देश में तो ना आए, ये खास तौर पर अल्लाह से हम दुआ करेंगे की जाएगी। और उसके बाद 15 दिन में हम प्रेस के माध्यम से पूरे देश के अंदर सूफीज्म की, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमने देखा कि सूफी बोर्ड पहली बार बनने जा रहा है। ये सूफी बोर्ड के और ओरिजिनल जो असल सूफी होते, जो तनाई में रहते, खानकाहों में रहते और खानकाहों में रह के देते, ये सैलाब देते,
जो दीन फैलाने का असली तरीका सिखाते, मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाते, जो सरकार गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में जो सिलसिला चलाया, ये हजरत अली के घर से आया हुआ खजाना, सरकार गरीब नवाज के घर से आया हुआ खजाना, इस खजाने को पूरे देश भर के अंदर देके आएंगे। सरकार के जो है लोगों को लेकर, उनके आउटरीच को लेकर, खासतौर पर जब बात माइनॉरिटीज की आती है, उनके कामों को आप किस तरीके से सरकार के देखते हैं, आपको क्या लगता है? मेरे नज़दीक ऐसा है, कोई भी माइनॉरिटी हो, कोई भी तबके का हो, जब तक वो तालीम हासिल नहीं करता है वो अपनी हकीकत को जान नहीं सकता है। गवर्नमेंट ने हमको क्या सहूलत दिया है, क्या नहीं सहूलत दिया है, वो तालीम के बगैर नहीं हो सकता है। मैं पूरी दुनिया को, हर इंसान को मेरे गुजारिश है कि वो दीन हासिल करे, तालीम हासिल करे, क्योंकि हमारे कुरान के अंदर भी आया है, इकरा बोल करके एक पहली आयत ही नाजिल हुई कि इल्म हासिल करो, और हमारे रसूल ने कहा है इल्म हासिल करो, खा तुम्हें चीन ही क्यों न जाना पड़े, यानी सफर ही क्यों न करना पड़े। तो दोनों दो इल्म होता है, एक दुनिया को कमाने का है, एक खुद को कमाने के लिए होता है। तो गवर्नमेंट ने जो कर रही है, जो सियासत लीडर वाले हैं वो अपनी मांग कर रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं। हम भी बहुत दिन तक थे सियासत के अंदर, जब तक 5-5 साल हमने भी उस जमाने में लाल बावटा जिंदाबाद किया है, समझ में आया, लेकिन कामगार के लिए हमेशा लड़ा हूँ, 5-5 साल की सर्विस छोड़ा हूँ।